आप सुन रहे हैं ज्ञान सागर से गौरव की आवाज में ऑडियो बुक फिंगरप्रिंट्स ऑफ द गॉड्स। क्या होगा अगर हम जो इतिहास जानते हैं वह अधूरा हो? क्या यह संभव है कि हजारों साल पहले पृथ्वी पर एक ऐसी उन्नत सभ्यता थी जो आज की आधुनिक दुनिया जितनी विकसित थी, लेकिन एक भयानक आपदा के कारण पूरी तरह नष्ट हो गई? मिस्र के रहस्यमय पिरामिड, पेरू की अजीब रेखाएं और दुनिया भर में मिलती प्राचीन बाढ़ की कहानियां, क्या ये सब किसी खोई हुई सभ्यता के संकेत हैं? फिंगरप्रिंट्स ऑफ द गॉड्स में ग्राहम हैनकॉक ऐसे ही चौंकाने वाले सवाल उठाते हैं और प्राचीन दुनिया के कई रहस्यों को जोड़कर एक ऐसी कहानी बताते हैं जो हमारी पूरी ऐतिहासिक समझ को चुनौती देती है। इस वीडियो ऑडियो में हम जानेंगे इस रहस्यमय किताब के 15 ऐसे विचार जो बताते हैं कि मानव सभ्यता का असली इतिहास शायद हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा पुराना और रहस्यमय हो सकता है। एक प्राचीन उन्नत सभ्यता का अस्तित्व। इस पुस्तक का सबसे बड़ा विचार यह है कि मानव इतिहास उतना सरल नहीं है जितना हमें पढ़ाया जाता है। लेखक का मानना है कि लगभग 12,000 वर्ष पहले पृथ्वी पर एक अत्यंत उन्नत सभ्यता मौजूद थी। यह सभ्यता विज्ञान, खगोलशास्त्र, गणित और वास्तुकला में काफी आगे थी। लेकिन किसी बड़ी प्राकृतिक आपदा जैसे धूमकेतु का टकराना, भूकंप या विशाल बाढ़ के कारण यह सभ्यता नष्ट हो गई। लेखक कहते हैं कि इस सभ्यता के कुछ लोग जीवित बच गए और वे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाकर नई सभ्यताओं को ज्ञान देने लगे। यही कारण है कि मिस्र, मेसोपोटामिया और माया जैसी सभ्यताएं अचानक विकसित और उन्नत दिखाई देती हैं। लेखक का तर्क है कि यह विकास अचानक नहीं हुआ बल्कि किसी पहले से मौजूद उन्नत ज्ञान का परिणाम था। इस विचार के समर्थन में लेखक कई पुरातात्विक और ऐतिहासिक उदाहरण देते हैं। उनका कहना है कि इतिहास में कई ऐसी चीजें हैं जिन्हें पारंपरिक इतिहास समझा नहीं पाता। इसलिए संभव है कि मानव सभ्यता की जड़ें हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा पुरानी हों। दो महान बाढ़ की कहानियां। दुनिया की लगभग हर संस्कृति में किसी न किसी रूप में महान बाढ़ की कहानी मिलती है। प्राचीन ग्रंथों, मिथकों और धार्मिक कथाओं में यह बताया गया है कि एक समय पूरी दुनिया पर पानी छा गया था और अधिकांश मानव सभ्यता नष्ट हो गई थी। लेखक का मानना है कि ये कहानियां केवल कल्पना नहीं बल्कि एक वास्तविक ऐतिहासिक घटना की याद हो सकती हैं। उदाहरण के लिए बाइबल में नूह की कहानी, मेसोपोटामिया के ग्रंथों में बाढ़ की कथा और भारत के प्राचीन ग्रंथों में मनु की कथा, सभी में एक समान घटना का वर्णन मिलता है। लेखक कहते हैं कि जब दुनिया की इतनी अलग अलग संस्कृतियों में एक जैसी कहानी मिलती है तो संभव है कि इसके पीछे कोई वास्तविक आपदा रही हो। लेखक यह भी बताते हैं कि लगभग 12,000 साल पहले बर्फ युग समाप्त होने पर समुद्र का स्तर अचानक बढ़ गया था। इससे कई तटीय क्षेत्र पानी में डूब गए होंगे। संभव है कि उसी समय एक महान सभ्यता नष्ट हुई हो और उसकी यादें बाद में मिथकों के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आई हों। 3. मिस्र के पिरामिडों का रहस्य। मिस्र के पिरामिड आज भी दुनिया के सबसे रहस्यमय निर्माणों में से हैं। विशेष रूप से ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा इतनी सटीकता और गणितीय संतुलन के साथ बनाया गया है कि आधुनिक वैज्ञानिक भी उसके निर्माण को पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। लेखक का तर्क है कि पिरामिड केवल कब्र नहीं थे बल्कि उनमें गहरा वैज्ञानिक और खगोलीय ज्ञान छिपा हुआ है। पिरामिड की दिशा चारों दिशाओं के साथ इतनी सटीकता से मिलती है कि यह आधुनिक उपकरणों के बिना करना बहुत कठिन माना जाता है। इसके अलावा पिरामिड का आकार और अनुपात पृथ्वी के आकार और खगोलीय गणनाओं से भी जुड़ा हुआ दिखाई देता है। लेखक मानते हैं कि यह ज्ञान अचानक विकसित नहीं हो सकता। संभव है कि मिस्र के लोगों को यह ज्ञान किसी प्राचीन उन्नत सभ्यता से मिला हो।
यही कारण है कि पिरामिडों की तकनीक और सटीकता आज भी लोगों को हैरान करती है। 4. स्फिंक्स की असली उम्र। मिस्र का प्रसिद्ध स्मारक ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गिजा हजारों साल से इतिहासकारों और वैज्ञानिकों के लिए रहस्य बना हुआ है। पारंपरिक इतिहास के अनुसार स्फिंक्स लगभग 4500 साल पुराना माना जाता है, लेकिन लेखक इस विचार से सहमत नहीं हैं। लेखक बताते हैं कि स्फिंक्स के शरीर पर पानी के कटाव के निशान दिखाई देते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ऐसे निशान केवल भारी वर्षा के कारण बनते हैं, लेकिन मिस्र में हजारों साल से इतनी भारी वर्षा नहीं हुई है। इससे यह संभावना सामने आती है कि स्फिंक्स उस समय बनाया गया होगा जब मिस्र का मौसम अलग था, शायद लगभग 10,000 साल पहले। अगर यह सच है तो इसका मतलब है कि स्फिंक्स मानव इतिहास की ज्ञात सभ्यताओं से भी पुराना है। इससे यह विचार मजबूत होता है कि प्राचीन दुनिया में एक ऐसी सभ्यता थी जो आज के इतिहास से कहीं अधिक पुरानी और उन्नत थी। 5. प्राचीन नक्शों का रहस्य। लेखक अपनी पुस्तक में कुछ पुराने नक्शों का उल्लेख करते हैं जो इतिहासकारों के लिए भी रहस्य बने हुए हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध है पीरी रेस मैप। यह नक्शा 1513 में बनाया गया था, लेकिन इसमें पृथ्वी के कई हिस्सों का चित्रण आश्चर्यजनक रूप से सटीक है। सबसे रहस्यमय बात यह है कि इस नक्शे में अंटार्कटिका का ऐसा चित्रण दिखाई देता है जो बर्फ के नीचे की भूमि से मेल खाता है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र को ठीक से समझा ही बहुत बाद में है। इसलिए सवाल उठता है कि 500 साल पहले किसी नक्शे में इतनी सटीक जानकारी कैसे हो सकती है। लेखक का मानना है कि यह नक्शा किसी और भी पुराने स्रोत पर आधारित हो सकता है। संभव है कि प्राचीन समय में ऐसी सभ्यता थी जिसे पृथ्वी के भूगोल और समुद्री मार्गों का गहरा ज्ञान था। बाद के लोग उसी पुराने ज्ञान को इस्तेमाल करके नक्शे बनाते रहे। 6. खगोलशास्त्र का उन्नत ज्ञान। लेखक बताते हैं कि कई प्राचीन सभ्यताओं को खगोलशास्त्र का आश्चर्यजनक रूप से गहरा ज्ञान था। मिस्र, माया और इनका सभ्यताओं ने ग्रहों, तारों और आकाशीय घटनाओं का अध्ययन बहुत सटीक तरीके से किया था। उदाहरण के लिए माया सिविलाइजेशन ने ऐसा कैलेंडर बनाया था जो सूर्य और ग्रहों की गति को बेहद सटीक रूप से दर्शाता है। लेखक का सवाल है कि हजारों साल पहले जब आधुनिक दूरबीन या वैज्ञानिक उपकरण नहीं थे, तब इन सभ्यताओं को इतना सटीक ज्ञान कैसे मिला। उनका मानना है कि यह ज्ञान अचानक विकसित नहीं हुआ होगा। संभव है कि यह ज्ञान किसी और भी पुरानी और उन्नत सभ्यता से मिला हो जिसने खगोल विज्ञान का गहरा अध्ययन किया था। इसके अलावा मिस्र के पिरामिडों और कई प्राचीन मंदिरों का निर्माण भी सितारों की स्थिति के अनुसार किया गया है। यह दिखाता है कि प्राचीन लोग केवल धार्मिक कारणों से नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी आकाश का अध्ययन करते थे। लेखक के अनुसार यह संकेत देता है कि मानव सभ्यता का वैज्ञानिक ज्ञान हमारी कल्पना से कहीं अधिक पुराना हो सकता है। 7. दुनिया भर में समान संरचनाएं। लेखक यह भी बताते हैं कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बनी प्राचीन संरचनाओं में कई समानताएं दिखाई देती हैं। मिस्र के पिरामिड, मेक्सिको और मध्य अमेरिका के पिरामिड तथा एशिया की कुछ प्राचीन संरचनाएं एक जैसी वास्तुकला और डिजाइन को दर्शाती हैं। लेखक का कहना है कि इन सभ्यताओं के बीच हजारों किलोमीटर की दूरी थी और उनके बीच सीधा संपर्क भी नहीं था। फिर भी इनकी संरचनाओं में इतनी समानता क्यों है? उदाहरण के लिए मिस्र का ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा और मेक्सिको के पिरामिड दोनों ही विशाल पत्थरों से बने हैं और उनका आकार भी लगभग समान प्रकार का है। लेखक का तर्क है कि यह समानता केवल संयोग नहीं हो सकती। संभव है कि इन सभ्यताओं को किसी सामान्य स्रोत से ज्ञान मिला हो।
वह स्रोत शायद वह खोई हुई प्राचीन सभ्यता थी जिसके लोग दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर ज्ञान फैलाते थे। इस दृष्टिकोण से देखने पर दुनिया की कई प्राचीन संरचनाएं एक ही सांस्कृतिक या वैज्ञानिक परंपरा से जुड़ी हुई दिखाई देती हैं। 8. माया सभ्यता का कैलेंडर। प्राचीन माया सभ्यता का कैलेंडर दुनिया के सबसे सटीक कैलेंडरों में से एक माना जाता है। माया सिविलाइजेशन के लोगों ने सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की गति का इतना सटीक अध्ययन किया था कि उनका कैलेंडर आधुनिक गणनाओं के काफी करीब था। लेखक बताते हैं कि माया सभ्यता के खगोलविद ग्रहों की चाल और वर्ष की अवधि की सटीक गणना कर सकते थे। यह बात हैरान करने वाली है क्योंकि उनके पास आधुनिक उपकरण नहीं थे। लेखक का मानना है कि यह ज्ञान लंबे समय के अध्ययन और परंपरा से आया होगा। संभव है कि माया सभ्यता को यह ज्ञान किसी और पुरानी सभ्यता से मिला हो। इसी कारण उनका कैलेंडर इतना उन्नत और जटिल दिखाई देता है। इसके अलावा माया सभ्यता ने कई मंदिर और पिरामिड भी बनाए जिनकी दिशा और डिजाइन खगोलीय घटनाओं के अनुसार तय किए गए थे। इससे यह स्पष्ट होता है कि उनके लिए खगोलशास्त्र केवल विज्ञान नहीं बल्कि संस्कृति और धर्म का भी महत्वपूर्ण हिस्सा था। 9. पृथ्वी पर आपदाओं का इतिहास। लेखक बताते हैं कि पृथ्वी के इतिहास में कई बार ऐसी प्राकृतिक आपदाएं हुई हैं जिन्होंने जीवन और सभ्यता को गहराई से प्रभावित किया है। वैज्ञानिकों के अनुसार बर्फ युग के अंत में जलवायु में अचानक बदलाव आया था, जिससे समुद्र का स्तर तेजी से बढ़ गया। इससे कई तटीय क्षेत्र और शहर पानी में डूब गए होंगे। लेखक का तर्क है कि अगर उस समय कोई उन्नत सभ्यता मौजूद थी तो वह इन आपदाओं के कारण नष्ट हो सकती थी। इसी वजह से हमें उसके सीधे प्रमाण कम मिलते हैं। लेखक यह भी बताते हैं कि कई प्राचीन मिथकों और कथाओं में ऐसी विनाशकारी घटनाओं का वर्णन मिलता है। इन कथाओं में आग, बाढ़ और आकाश से आने वाली आपदाओं का उल्लेख होता है। लेखक मानते हैं कि ये कथाएं संभवतः वास्तविक घटनाओं की स्मृतियां हो सकती हैं, जिन्हें लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी कहानियों के रूप में आगे बढ़ाया। इस दृष्टिकोण से देखने पर प्राचीन मिथक केवल कल्पना नहीं बल्कि इतिहास की छिपी हुई झलक भी हो सकते हैं। 10. ज्ञान के शिक्षक। दुनिया की कई प्राचीन संस्कृतियों में ऐसे रहस्यमय शिक्षकों या देवताओं का वर्णन मिलता है जिन्होंने लोगों को खेती, विज्ञान और सभ्यता का ज्ञान दिया। उदाहरण के लिए मेसोअमेरिका की कथाओं में क्वेट्ज़लकोट्ल का वर्णन मिलता है, जिसे एक बुद्धिमान शिक्षक माना जाता था। इसी तरह अन्य सभ्यताओं में भी ऐसे पात्रों का उल्लेख है जो अचानक प्रकट होते हैं, लोगों को ज्ञान देते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। लेखक का मानना है कि ये कथाएं केवल धार्मिक कल्पना नहीं हो सकती। उनके अनुसार संभव है कि यह उस खोई हुई प्राचीन सभ्यता के बचे हुए लोग थे जो दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर स्थानीय लोगों को ज्ञान और तकनीक सिखा रहे थे। अगर यह विचार सही है तो इसका मतलब है कि मानव सभ्यता का विकास केवल अलग अलग क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से नहीं हुआ बल्कि किसी प्राचीन ज्ञान परंपरा से प्रभावित था। 11. इनका और एंडीज के रहस्य। दक्षिण अमेरिका में स्थित मचू पिच्चू और एंडीज पर्वत क्षेत्र में कई ऐसे प्राचीन निर्माण मिलते हैं जो आज भी रहस्य बने हुए हैं। इन संरचनाओं में विशाल पत्थरों का उपयोग किया गया है, जिन्हें इतनी सटीकता से काटकर और जोड़कर लगाया गया है कि उनके बीच एक कागज भी नहीं डाला जा सकता। लेखक का कहना है कि इतनी सटीक पत्थरकारी बिना आधुनिक मशीनों के करना बेहद कठिन लगता है। कई पत्थरों का वजन कई टन है, फिर भी उन्हें पहाड़ों की ऊंचाई तक ले जाकर स्थापित किया गया। लेखक का तर्क है कि इंका सभ्यता ने शायद इन संरचनाओं का निर्माण नहीं किया बल्कि उन्हें किसी और पुरानी सभ्यता से विरासत में पाया। इंका लोगों ने भी कई बार स्वीकार किया कि उनसे पहले इस क्षेत्र में एक और प्राचीन सभ्यता
मौजूद थी। यह संभावना दर्शाती है कि दक्षिण अमेरिका में भी एक अत्यंत उन्नत सभ्यता रही होगी जिसका ज्ञान और निर्माण बाद की सभ्यताओं तक पहुंचा। 12 नाज़का लाइन्स का रहस्य। पेरू के रेगिस्तान में स्थित नाज़का लाइन्स दुनिया के सबसे रहस्यमय पुरातात्विक स्थलों में से एक हैं। ये विशाल चित्र और रेखाएं जमीन पर बनाए गए हैं जो कई किलोमीटर तक फैले हुए हैं और केवल आसमान से देखने पर स्पष्ट दिखाई देते हैं। इन चित्रों में जानवरों, पक्षियों और ज्यामितीय आकृतियों के आकार दिखाई देते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्राचीन लोगों ने इतने बड़े चित्र क्यों बनाए जिन्हें जमीन से देखना लगभग असंभव है। लेखक का मानना है कि ये रेखाएं किसी खगोलीय या वैज्ञानिक उद्देश्य से बनाई गई हो सकती हैं। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि ये खगोलीय घटनाओं या तारों की स्थिति से जुड़ी हो सकती हैं। लेखक यह भी सुझाव देते हैं कि संभव है यह स्थान किसी प्रकार का प्राचीन संकेत तंत्र या धार्मिक स्थल रहा हो। नाज़का लाइन्स आज भी यह सवाल छोड़ जाती हैं कि प्राचीन लोगों के पास इतनी विशाल परियोजना बनाने की प्रेरणा और ज्ञान कहाँ से आया। 13 पृथ्वी के खगोलीय चक्रों का ज्ञान। लेखक बताते हैं कि कई प्राचीन सभ्यताओं को पृथ्वी के खगोलीय चक्रों के बारे में गहरा ज्ञान था। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है प्रीसेशन ऑफ इक्विनॉक्स, एक ऐसा चक्र जिसमें पृथ्वी की धुरी धीरे धीरे बदलती है और यह प्रक्रिया लगभग 26,000 साल में पूरी होती है। लेखक का तर्क है कि इस चक्र को समझने के लिए हजारों वर्षों तक लगातार आकाश का अध्ययन करना पड़ता है। फिर भी मिस्र और अन्य प्राचीन सभ्यताओं के प्रतीकों और मंदिरों में इस ज्ञान के संकेत दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गिजा की दिशा और उससे जुड़े खगोलीय प्रतीकों को कुछ शोधकर्ता इसी चक्र से जोड़कर देखते हैं। लेखक का मानना है कि अगर प्राचीन लोगों को इतने लंबे खगोलीय चक्रों का ज्ञान था तो इसका मतलब है कि उनके पास बहुत पुरानी वैज्ञानिक परंपरा रही होगी। यह ज्ञान शायद किसी और भी पुरानी सभ्यता से आया होगा जिसने हजारों वर्षों तक आकाश का अध्ययन किया था। 14 इतिहास का अधूरा ज्ञान। लेखक का कहना है कि आधुनिक इतिहास अभी भी अधूरा है। पुरातत्व और इतिहास में कई ऐसी खोजें हुई हैं जो पारंपरिक सिद्धांतों से मेल नहीं खाती। कई बार नई खोजें यह संकेत देती हैं कि मानव सभ्यता का विकास पहले से कहीं अधिक पुराना हो सकता है। लेखक का मानना है कि इतिहास को केवल स्थापित सिद्धांतों के आधार पर नहीं देखना चाहिए। हमें नए प्रमाणों और अलग-अलग दृष्टिकोणों को भी स्वीकार करना चाहिए। उदाहरण के लिए प्राचीन निर्माणों की जटिलता, खगोलीय ज्ञान और दुनिया भर में मिलती जुलती वास्तुकला यह संकेत देती है कि प्राचीन सभ्यताओं के बीच किसी प्रकार का संबंध रहा होगा। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि अगर हम खुले दिमाग से इतिहास का अध्ययन करें तो हमें कई नई संभावनाएं दिखाई दे सकती हैं। इससे मानव सभ्यता के वास्तविक अतीत को समझने में मदद मिल सकती है। 15 मानव सभ्यता की पुनर्खोज। किताब का अंतिम संदेश यह है कि मानव इतिहास अभी पूरी तरह समझा नहीं गया है। संभव है कि पृथ्वी पर पहले भी अत्यंत उन्नत सभ्यताएं रही हों जो किसी बड़ी प्राकृतिक आपदा के कारण नष्ट हो गईं। लेखक का मानना है कि हमें अपने अतीत को समझने के लिए नए प्रमाणों की खोज जारी रखनी चाहिए। पुरातत्व, खगोलशास्त्र और भूविज्ञान जैसे विज्ञान इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इस विचार का उद्देश्य यह नहीं है कि पारंपरिक इतिहास को पूरी तरह गलत साबित किया जाए, बल्कि यह दिखाना है कि अभी भी बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है। ग्राहम हैनकॉक का संदेश यह है कि अगर हम अपने अतीत को बेहतर समझेंगे तो हम भविष्य को भी अधिक समझदारी से बना सकेंगे। तो ये थे फिंगरप्रिंट्स ऑफ द गॉड्स के 15 ऐसे विचार जो हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि शायद हमारा अतीत उतना सरल नहीं है जितना हमें बताया गया है।
अगर वास्तव में कोई प्राचीन उन्नत सभ्यता थी, तो उसके निशान आज भी दुनिया भर के रहस्यमय स्मारकों और प्राचीन कथाओं में छिपे हो सकते हैं। ग्राहम हैनकॉक हमें यह संदेश देते हैं कि इतिहास को समझने के लिए केवल पुराने सिद्धांतों पर भरोसा करना पर्याप्त नहीं है। हमें नए सवाल पूछने और नए प्रमाण खोजने की जरूरत है। अगर आपको ऐसे ही रहस्यमय और ज्ञानवर्धक विषयों के बारे में जानना पसंद है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम किताबों, प्राचीन रहस्यों और छिपे हुए ज्ञान की दुनिया को सरल भाषा में समझते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले ऑडियो बुक में। धन्यवाद।